ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान की सप्तमी तिथि की पावन कथा, जिसे सुनने और पालन करने से स्नान दान का अनंत पुण्य प्राप्त होता है और पापों का क्षय होता है। कार्तिक मास स्नान की सप्तमी तिथि कथा। महातपस्विनी स्त्री और कार्तिक स्नान का फल। कथा का आरंभ बहुत प्राचीन समय की बात है। कौशल देश में शांतनु नामक एक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और सत्यप्रिय थे। उनकी रानी का नाम था सुमति, जो पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण स्त्री थी। एक वर्ष कार्तिक मास आने पर राजा ने सभी प्रजा को आदेश दिया, जो भी इस माह में प्रातःकाल स्नान करेगा और भगवान विष्णु की आराधना करेगा, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त होगी। रानी सुमति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करती, भगवान विष्णु का नाम जपती और तुलसी पत्र अर्पित करती। सप्तमी के दिन उन्होंने विशेष रूप से यह उपवास किया और भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे द्वारा किया गया यह स्नान, दान और यह व्रत आपके चरणों में अर्पित है। इससे मेरे सभी पाप मिटे और संसार को शुभता प्राप्त हो। स्वर्गीय संदेश। उसी रात जब रानी विश्राम कर रही थी, तब भगवान विष्णु ने उनके स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे सुमति, तुम्हारा कार्तिक मास का स्नान और सप्तमी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हुआ है। इस पुण्य से न केवल तुम्हें बल्कि समस्त प्रजा को भी कल्याण प्राप्त होगा। तुम्हारे स्नान से नदियाँ पवित्र होंगी और इस तिथि पर जो भी स्त्री या पुरुष स्नान करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होगा। सुबह जब रानी ने यह स्वप्न राजा को बताया, तो उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी कार्तिक मास की सप्तमी तिथि को स्नान, दान और विष्णु पूजन करेगा, वह अनंत पुण्य प्राप्त करेगा। तब से इस तिथि पर कार्तिक स्नान की सप्तमी मनाई जाने लगी। कथा का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, सप्तम्या कार्तिके मासी स्नानम यह कुरुते नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात जो कार्तिक मास की सप्तमी को स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। स्नान और पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गंगा, यमुना या किसी पवित्र सरोवर में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाएं। तुलसी पत्तर, फूल और धूप अर्पित करें। मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन भर व्रत रखें या फलाहार करें। संध्या के समय दीप दान करें और भगवान विष्णु की आरती करें। व्रत का फल। स्नान से मन और शरीर दोनों को पवित्रता प्राप्त होती है। सभी पाप और रोग नष्ट होते हैं। परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। जो व्यक्ति इस दिन दीपदान करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से आरोग्य, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। समापन। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास की सप्तमी तिथि पर स्नान, व्रत और कथा श्रवण करता है, वह निश्चय ही भगवान विष्णु की कृपा से अपने जीवन के समस्त दुखों से मुक्त होता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।